अपनी उम्मत दे वल रैंदी नाज़िश हक अदा नहीं होंदा एक डिफरेंट जगह आ जाती है। जेड़ा जेड़ा चौकस बैठा है मिलके पढ़ लवे। कई ऐसे ऐसे अल्फाज बाजारी इस्तेमाल करते हैं कि तप चढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज भी नाट ट्रेनिंग के हवाले से बड़ी ही खास वीडियो है। आज हम एक पंजाबी कलाम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके आपको मायने भी बताऊंगा और इसका टेम्पो भी आपको निकाल के बताऊंगा और इसका वोकल प्रैक्टिस भी करेंगे। ये कलाम है बेसिकली बड़े ही खूबसूरत शायर, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हनीफ नाजिश रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम है जो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ा हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम और उस्ताद सना खां जनाब अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने इस कलाम को पढ़ा और उसका हक़ अदा कर दिया। हनीफ नाजिश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जो इस नाम से वाकिफ़ नहीं है उनको मैं बताता चलूँ कि बड़ी ही खूबसूरत नातें उन्होंने शोबा नात खानी को दी, जिनमें आप अक्सर कलाम सुनते हैं कि हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, वो जो चाहे चाँद को तोड़ दें उन्हें इख्तियार दिया गया। ऐसे बहुत से मारूफ कलाम जो कि हर ज़ुबान ज़दे आम हैं, ये हनीफ नाजिश रहमतुल्लाह अलैह के हैं। आज भी हनीफ नाजिश रहमतुल्लाह अलैह की ही लिखी हुई नात किन्नी सोहनी अक सोने दी वख नबियाँ चों दक सोने दी, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज की प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कलाम के मायने बता देता हूँ कि किन्नी सोहनी अक सोने दी, कि कितनी खूबसूरत आँख है हमारे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की। वख नबियाँ चों दक सोने दी, दख मतलब देखना, कि तमाम नबियों में जो देखने वाला मामला है, जो नज़र है, वो सरकार की जुदागाना है। सरकार की नज़र सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन है, जो देखने का अंदाज़ है। अपनी उम्मत दे वल रहंदी, अपनी उम्मत दे वल रहंदी, रहमत वाली अक सोने दी। सुबहान अल्लाह। आपकी रहमत भरी आँख है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली आँख वो उम्मतियों की तरफ रहती है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अपने उम्मतियों का ख्याल रहता है हमारे आका को। हमें भी चाहिए कि हम भी उनके उसवा हसना पर अमल करें। दिल विच चानन हो जावेगा, सूरत सामने रख सोने दी, कि तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का चेहरा अपने सामने रखो। सूरत से मुराद उनके मुबारक तरीके भी हैं, वो तमाम तर्ज अमल अपनाओ जो सरकार ने हमें तालीम फरमाए, तो तुम्हारी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी, तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा। अनछा नाटा ते मोटी रोटी, अनछा नाटा ते मोटी रोटी, कदी खुराक ते चक सोने दी। सुबहान अल्लाह। यहाँ पे शायर तालीम कर रहे हैं कि हमारे आका किस कदर सादी खुराक तनावल फरमाया करते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम भी कभी उनकी खुराक चखें कि उसमें कितनी बरकतें हैं। कदी खुराक ते चक सोने दी। और आगे शायर तंबीह कर रहे हैं उन लोगों को जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के बारे में बातें करते हैं माज़अल्लाह, कि जिन्ने जानिया अपने वर्गा, जिन्ने जानिया अपने वर्गा, खबर नहीं ओनू कख सोने दी, कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा माज़अल्लाह कहा, उसको आपके शानो मर्तबे का कुछ भी नहीं पता। कख से मुराद मिट्टी, कि उसको मिट्टी के बकदर भी नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या शानो मर्तबा है। नाजिश हक अदा नहीं होंदा, मक्ता पेश कर रहा हूँ कि नाजिश हक अदा नहीं होंदा, नात लिखे कोई लख सोने दी। शायर कहते हैं नाजिश अपने आप को मुखातिब करके, नाजिश हक अदा नहीं हो सकता, चाहे इंसान लाखों नाते लिख ले। कोई इंसान लाखों नाते लिख ले, कई मजमूए लिख ले और ये सोचे कि मैंने नात का हक़ अदा कर दिया, नात लिखने का हक़ अदा कर दिया, हो ही नहीं सकता। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात का हक़ अदा कर ही नहीं सकते। ये होगी इसकी मुख्तसर तशरीह। ये मुकम्मल कलाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे नोट करके तैयार भी कर सकते हैं। तो आइए इसके टेम्पो की तरफ चलते हैं। इसको हम 100 पे पहले रख के देखेंगे कि 100 पे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई कमी पेशी हुई तो फिर हम इसे चेंज करेंगे। अभी मैंने 100 रखा हुआ है BPM, तो हम इस पर पढ़ के देखते हैं। 1 2 3 4 किन्नी सोहनी अख सोहनी। नहीं पढ़ा जा रहा है लेकिन फील ख़त्म हो गई ना, इतना ज़्यादा तेज़ कौन पढ़ता है। तो हम इसे ले जाते हैं 80 पर। किन्नी सोहनी अख सोहने दी, तकरीबन फिट बैठ रहा है लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से तेज़ है। इसको और नीचे ले जाते हैं 75। किन्नी सोहनी अख सोहने दी,
किन्नी सोहनी अख सोहने दी। बिल्कुल ये ठीक है। बाय द वे इसकी अस्थाई जो सी है वो रिदम पे आती है, और जब हमने अंतरा उठाना है तो हम आज़ाद उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अंतरे की फिर वापसी है वो दोबारा से रिदम में आ जाएगी। बहरहाल जब मैं पढ़ूंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इसकी वोकल प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। आ, 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 किन्नी सोहनी अख सोहने दी, किन्नी सोहनी अख सोहने दी, वख नबियां चों दख सोहने दी, किन्नी सोहनी। ठीक है, आप इसकी इस तरह से बेस बना के जो इसका आलाप है वो लेकर और एक ग्राम में शुरू करें तो उसके ये फ़ायदा होगा कि अंतरे आप मज़ीद खूबसूरती के साथ कह सकेंगे। अपनी उम्मत दे वल रैंदी, अपनी उम्मत दे वल रैंदी, रहमत वाली अख सोहने दी, रहमत वाली अख सोहने दी। इस तरह हाथों का हल्का हल्का इशारा करके आप आवाम को साथ मिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के डायलॉग मारें, जेड़ा जेड़ा सरकार दा दीवाना बैठा मिल के पढ़ ले। जो सरकार का दीवाना नहीं है वो तो महफिल में आ ही नहीं सकता मेरे भाई। ये कैसे आप डायलॉग मार रहे हैं? जेड़ा जेड़ा चौकस बैठा है मिल के पढ़ लवे। कई ऐसे ऐसे अल्फाज बाजारी इस्तेमाल करते हैं कि तप चढ़ती है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपनी हाज़री दा सबूत देने होया मिल के मेरे नाल शामिल हो जाओ कि किन्नी सोहनी अख सोहने दी। ये भी चीज़ें किसी हद तक ज़रूरी हैं कि अवाम को एक्टिव रखना, अवाम को इंगेज रखना स्टेज की तरफ, अपने कलाम की तरफ। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा मोबाइल में लगा हुआ है, तो लोग महफिल में बैठ के भी मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। तो इसलिए अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे रखने के लिए कि लोगों का ध्यान नात की तरफ रहे, तो इस तरह के डायलॉग बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो भी एक अदब के दायरे में हों, वो शुगल ना बन जाए। जिस तरह से मैंने एक सादी एग्जांपल दी, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये हो गया इसका स्टार्ट, अलाप और स्टार्ट, और मैंने एक अंतरा पढ़ा। अब मैं आपको इसके अंतरों की वापसी बताऊंगा, हर शेर की जो वापसी। पहले मैं अंतरे का स्टार्ट जल्दी जल्दी से गुजारूंगा, मेरा फोकस होगा कि मैं आपको वापसी इसकी बताऊं, ठीक है, क्योंकि वापसी में अक्सर लोग फंसते हैं, ठीक तरह से उनसे उतरा नहीं जाता। पहले वापसियां नोट कर लें। अपनी उम्मत दे वल रैंदी, ठीक है, अपनी उम्मत दे वल रैंदी, इस तरह से आपने उतराना है। दी अपनी, दी जहां पे दी छोड़ा वहीं से आगे आपने जुमला कनेक्ट करना है। दी अपनी उम्मत दे वल रैंदी, दिल विच चानन हो जावेगा, दिल विच चानन, दिल विच चानन हो जावेगा। हो जावेगा से आपने आवाज सॉफ्ट कर लेनी है, ठीक है, उतरते हुए। अन छन आटा ते मोटी रोटी, अन छन आटा, इस तरह जोर दे के आपने रिपीट करना है। अन छन आटा ते मोटी रोटी, मोटी रोटी को आपने सॉफ्ट कर लेना है। जिन्ने जानिया अपने वर्गा, जिन्ने जानिया अपने वर्गा, ठीक है। इस तरह से आप जगह लगा के भी वापस आ सकते हैं। नाजिश हक अदा नहीं होंदा। अच्छा, हक लफ्ज़ ऐसा है कि उसकी अदायगी करते हुए बंदा वापसी में फिसल भी सकता है, तो उसकी अदायगी किस तरह से करनी कि हक से पहले जो नाजिश नाम आ रहा है उसकी अदायगी आपने पूरी गुलाई के साथ करनी है, फिर आपने हक कहना है। देखें ज़रा, नाजिश हक अदा नहीं होंदा, नाजिश हक अदा नहीं होंदा, नात लिखे कोई लख सोहने दी। ये होगी वापसियाँ। इतनी स्पीड से आपने पढ़ना नहीं है, सिर्फ वापसी समझाने के लिए मैंने स्पीड पकड़ी हुई थी। तो अब मैं आपको एक दो अंतरे और पढ़ के दिखाता हूँ जगह के साथ, की खूबसूरती के साथ हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। अपनी उम्मत दे वल रैंदी, ठीक है, पूरे ध्यान के साथ एक एक लफ्ज जमा के अपने माइक को पीछे दबा के पकड़ लें।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पूरा फोकस आपका लाइन पे होगा तो आप इसको पूरा पाए तकमील तक पहुंचा सकेंगे। फिर आपने वापसी करनी है, अपनी उम्मत देवल रहंदी। इसी तरह से एक और अंतरा इसी तरह से खूबसूरती के साथ अदा करते हैं, अनछन आटा ते मोटी रोटी, अनछन आटा ते मोटी रोटी। ठीक है, जहां पे आपने छोड़ा है उसी तसलसल को आगे कनेक्ट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, नाजिश हक अदा नहीं होंदा, एक डिफरेंट जगह आ जाती है, नाजिश हक अदा नहीं होंदा, नाजिश हक अदा नहीं होंदा। अच्छा, ये जगह तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपने डायरेक्ट जगहों पर फोकस करना नहीं शुरू कर देना। पहले इससे सादा पढ़ने की कोशिश करें, सादा पकाएं। जब सादा आपको पढ़ना आ जाए फिर आप उसमें जगह ऐड करें। और जब आपको जगह आ जाए तो हर शेर में जगह नहीं लगानी, एक स्टार्ट पे लगा लें, एक सेंटर में लगा लें, एंड पे लगा लें। ठीक है, 1 से 2 अशार में आपने जो सी जगह ऐड करनी है। बाकी रही बात, बाकी कलाम आप सादा पढ़ें। सादे कलाम की भी अपनी खूबसूरती है, सादी अदायगी की भी अपनी खूबसूरती है। कुछ शेर सादे, कुछ शेर जगहों के साथ, इस तरह से मिक्स करके आप पढ़ेंगे तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर के सामने आएगी। एक ही जगह बार बार रिपीट होती रहे तो वो मज़ा नहीं रहता जगह का। ठीक है, तो आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझसे पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा है। बाय द वे पेड क्लासेस होती हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।